में एक बार फिर है हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ लीडर और समाजसेवी प्रोफेसर शाहिद अहमद। शाहिद अहमद से हम सवाल करेंगे, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का भी जातीय गणना का ऐलान आया है। उस ऐलान के बाद सारे न्यूज़ चैनल पर डिबेट चल रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया पेश कर रहे हैं। उसी प्रतिक्रिया के लिए हम प्रोफेसर साहब के यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात जो इसमें बहुत अहम कड़ी है और बड़ी अहमियत रखती है कि अब से तकरीबन 31 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद में कहा था कि इस देश में जातीय गणना होना चाहिए ताकि पता चल सके कौन सी जात की आबादी कितनी है और उससे कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। और जब नीतीश कुमार को बिहार में मौका मिला तो उन्होंने जातीय गणना करा के देश के सामने एक नमूना पेश किया। अब सवाल शाहिद साहब से यह है कि बीजेपी जो जातीय गणना के खिलाफ थी, उसके कई नेताओं के बयान हैं, आरएसएस के भी बयान हैं कि जातीय गणना ठीक नहीं है देश के लिए, इससे मनमुटाव पैदा होगा, भेदभाव पैदा होगा। लेकिन अब क्या ऐसी आफत आ गई बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि उसने जातीय गणना कराने का ऐलान किया, तो क्या यह समझा जाए कि एक बार फिर नीतीश का मॉडल भाजपा ने कबूल कर लिया है? आपने सवाल किया है बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि ये डिसीजन लिया। देखिए, उसके एक लफ्ज़ में जवाब है, मजबूरी वगैरह सियासत में नहीं हो सकती। उस वक्त वही प्रासंगिक था जो बीजेपी ने किया, उस वक्त वही प्रासंगिक था, उनके लिए वही मौजूद था उस वक्त कि उन्होंने इसको अब नहीं होने दिया। तो लेकिन फिर उन्होंने ही तो फैसला लिया, तो क्रेडिट तो उनका हो गया वो भी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा राज ये है कि आज से 1994 में मोर देन 30 ईयर्स हमारे नेता जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शान बिहार हैं और विकास पुरुष हैं, और सबसे बड़ी उनके लिए दिया जाता है दूरगामी सोच रखने वाला। उन्होंने 94 में कहा कि साहब 1931 में हुआ था जाति जनगणना, 90 बरस हो रहा है, इसकी मांग उन्होंने 2, 4, 5, 10 बरस से पहले से किया, कैबिनेट से किया, हाउस से पास किया और लीड लिया। ये इसलिए नहीं लिया कि हमको वोट चाहिए, नीतीश कुमार वोट के लिए नहीं करते हैं, वोटर के लिए करते हैं, ये उनकी थ्योरी है न्याय के साथ विकास। तो उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई और उनका यही कहना था जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, साझेदारी, इस फार्मूले पर। और वो संख्या सबसे अगर जोड़ा जाए वैसे लोगों के लिए जो जिसको अति पिछड़ा कहा जाता है या आज के शब्दों में पसमादा कहा जाता है, वैसे लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। हम समझते हैं कि 35-45 वगैरह होगा, रफली हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो उनके लिए इस आदमी ने सोचा, किसी ने कहा कि साहब हमने आपको हाथ दिया, किसी ने कहा ज़बान दिया, किसी ने पाँव। अरे भगवान ने, अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसका आप गुणगान नहीं कहिएगा। और किसी ने हाथ दिया, पाँव दिया, तो वोट देने की टैक्टिस थी। और हमारे बिरादर भी इसको इस तरह से फॉलो करने लगे। और अल्लाह के इतने बरसात पूरे आज़ाद दे दिया, आज सारी नेमतें हमारे लिए पैदा कर दिया, हम उसका शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह के सामने किसी इंसान का शुक्र अदा करेंगे? आपको जो फैसला लेना आप ले सकते हैं, आपकी जमहूरी हक है। तो नीतीश कुमार ने यह समझा कि वक्त की ज़रूरत है। अब ऐसे सोशल मीडिया हम आप सबको जानकारी है, लेकिन जिसने किया, और इसमें क्रेडिट गोज़ टू, जितना भी सेहरा अगर अदा किया किसी ने तो उसका नाम है नीतीश कुमार ने। कितने ही कोर्ट में का इंटरफेयर होते होते भी उन्होंने यहाँ टाइम पीरियड में यहाँ बिहार में जातीय जनगणना कर लिया और कम से कम था 65% पर पहुंचा दिया। और उसके हिसाब से उन्होंने सबको रिजर्वेशन भी देके इम्प्लीमेंट किया। लीगल प्रॉब्लम आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वो रुके नहीं। जिस तरह से वो समर्पित थे, वो वोट तो उससे पहले से उनको मिल ही रहा है, इसके पहले से ही मिल रहा है। लेकिन आज वो जो पास हुआ है, तो सबसे खुशी अगर किसी को हो सकती है तो नीतीश कुमार को और जदयू को और साथ साथ बिहार वासियों को, जो इनके जनहित में, बिहार हित में अगर इतना बड़ा काम हुआ है कि वही मैंने बताया कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उनकी साझेदारी, आज ये मिलेगा। और उसको बिहार में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
कहीं दो मत नहीं है। 100% जो कभी नजर नहीं आता था जिस जात का आदमी आज मुखिया है, चेयरमैन है, जिला परिषद है, कॉरपोरेशन है, ये है वो है। इसलिए वो ये क्वेश्चन नहीं है कि उनको क्या मजबूरी हुई, कोई मजबूरी नहीं। उस वक्त वही कोई प्रासंगिक था, इस वक्त ज़रूर मौजू नहीं उनके दिमाग में, उससे ज़्यादा कोई अहमियत वाले मौजू हो गए, इसलिए उन्होंने उसको तरजीह नहीं दी। आज तरजीह ऑटोमेटिक आई, इसको तो आना ही था। और चूंकि हमारे दूरगामी सोच नीतीश कुमार की इस जो जाति जनगणना का निर्णय कैबिनेट से लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और वो भी उसी समाज से इत्तेफाक से आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे भी बढ़ के कर सकता हूं, अगर किसी की दूरगामी सोच जनहित में थी, अति पिछड़ा में थी, पिछड़े में थी, पसमानदा में थी, उसका नाम है नीतीश कुमार। उनके पास जो दूरगामी सोच है उसकी पुष्टि हो जाती है इससे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी जातीय गणना का ऐलान हुआ, तमाम विपक्षी पार्टी में होड़ लगी हुई है कि हम इतने दिनों से लगे हुए हैं, हमने आवाज़ उठाई और हमारी बात को सरकार ने सुन लिया और हमारे सामने सरकार झुक गई। तो चुनावी वर्ष है ये बिहार में ख़ास तौर से, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई फैसला भी जो होता है वो चुनाव को देख कर होता है। तो अगर ये बिहार ही को लेकर अभी बात करें कि चुनावी वर्ष है और ये फैसला आया है, तो इस फैसले से किसको फ़ायदा होगा, कौन सी पार्टी को फ़ायदा होगा? फायदा नुकसान तो ओपन सीक्रेट है, इसको फारसी में कहते हैं एया राचे ब्या। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक अवगत है। अब विरोधी को भारत के संविधान ने परिभाषित किया है रचनात्मक विरोध। तो मनी जो संविधान कहता है विरोधी को परिभाषित करता है, विरोधी को डिफाइन करता है, उसके तो अप टू द मार्क विरोधी है ही नहीं है, रचनात्मक है ही नहीं। उसको ये रचनात्मक काम हुआ है एक अच्छी बड़ी आबादी के लिए 40-45 को, उसको अप्रिसिएशन करना चाहिए, सराहना चाहिए। ठीक नाम आपने किसी का नहीं लीजिए, लेकिन अभी तो बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है। सेहरा बहुत ठेठ में कहा जा सकता है, सेहरा उसी को मिलेगा जिसकी सरकार है। लेकिन आज जो मेन मुख्य विरोधी है, लेकिन उससे पहले ये कह दें कांग्रेस ने 60-70 साल रखा, 10 साल यूपीए फर्स्ट सेकंड रही। उस वक्त तो वो जनगणना कर लेते जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो आपको जो टेन्योर मिला उसमें तो आपने कुछ नहीं किया, और 10 साल का मिला उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। और जब इंडिया गठबंधन बना तो बेंगलोर सेशन हुआ था, उसके बाद पहले बॉम्बे हुआ था, तो बेंगलोर सेशन हुआ था। उसमें नीतीश कुमार ने प्रपोजल रखा कि ये प्रोसीडिंग में ये रखा जाए जाति जनगणना। तो सबसे पहला किसने विरोध किया? ममता बनर्जी ने। उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपके राहुल गांधी ने, और सेकंड सपोर्टर लालू यादव। और आज उनके लोग वाहवाही कर रहे हैं। लोकल लेवल चैनल से में आप देख लीजिए, लोकल लेवल गला खींच रहे हैं, हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। भाई 94 में दूरगामी सोच रखने वाले आप दो ना, टेप दो किसी था। आप 75 साल रह गए, 15-20 साल आप रह गए, राजद वाले खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, क्यों नहीं पास करा के लागू करा दिया? आपको कोई मोहताजी नहीं थी, आप ही को सेरा मिल जाता। अब बैल ने कूदे कूदे तंगी। आपके पास दिमाग, आपका काम क्या है जो ये काम कीजिएगा? मामूली सड़क पुल पुलिया तो आप बना नहीं सकते हैं, इतना बड़ा जातीय जनगणना करा दीजिएगा, मजाक है क्या? मजाक तो है नहीं। लेकिन जो आदमी है जिसके पास दूरगामी सोचता, वो डटा रहा, लगा रहा, और उसे हमने भी कहेंगे अल्लाह ने उसको मौका दिया ऐसा कि आज उसकी बात मान ली गई। इसलिए जितना भी मुबारकबाद हम दे सकते हैं उस समाज के लिए जिनको हिस्सेदारी मिलेगी, उसका सेहरा अगर किसी को जाता है, वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ वो है नीतीश कुमार।